हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 21 दिन का चैलेंज जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। अगर जो आप 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ने के में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर जो आप 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो सबसे पहली चीज क्या है कि सुबह जल्दी उठे। अगर जो आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो 2 से 3 घंटा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। आप कोई भी वर्क कर रहे होंगे, हो सकता है आप जॉब कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, लेकिन उस काम करने की वजह से आपको कुछ काम पेंडिंग में होगा। न्यू स्किल सीखना, न्यू कला सीखना, कोई भी काम क्या होगा पेंडिंग में होगा कि हमको छुट्टी मिलेगा तो हम काम करेंगे, लेकिन आपको टाइम नहीं मिलने की वजह से आप नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको उस समय क्या मिल जाएगा कि आपको 2 से 3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। तो आप न्यू स्किल सीख सकते हैं, न्यू कला सीख सकते हैं। हो सकता 5 बजे उठिए और आपका माइंड क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा, कोई भी काम करेगा। अगर जो दिनों भर काम करते रहेंगे तो आपको बोर नहीं लगा, बोरिंग ऐसा फील नहीं हुआ, इसलिए सुबह 5 बजे उठिए। दूसरी चीज क्या है कि 5 से 10 पेज आप डेली बुक पढ़िए। आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, आपको जो भी जनरल बुक कोई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जिस भी फील्ड में आप मान लेते हैं बिजनेस में तो बिजनेस वाला बुक पढ़िए तो आपको क्या होगा, बिजनेस पढ़ाने में आपको ग्रो मिलेगा। इसलिए आप जिस फील्ड में उस फील्ड का बेहतर पढ़िएगा तो और ज्यादा बेहतर है। और नहीं है तो नॉर्मल सा बुक कोई भी जनरल बुक उठा लीजिए और उसको पढ़िए, जिससे आपका क्या होगा, क्रिएटिविटी में आपका बढ़ेगा, आपका माइंड पावर क्या होगा, मजबूत होगा, आपका स्ट्रांग होगा और नए नए आइडिया का क्या करेगा, इनोवेशन करेगा। इसलिए आप क्या कीजिए कि 5 से 10 पेज डेली पढ़ने की आदत डालिए। सुबह उठिए और डेली पढ़ने की आदत लेकर आपको जगने में टाइम मिलता है। सुबह मान लेते कि हमको टाइम नहीं मिला तो शाम में पढ़िए, लेकिन आप 5 से 10 पेज डेली पढ़ने की आदत डालिए, हैबिट डालिए, जिससे आपका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, बरकरार रहेगा, आपका माइंड पावर स्ट्रांग होगा। इसलिए आप क्या कीजिए, 5 से 10 पेज डेली पढ़ने की आदत डालिए। तीसरी चीज क्या है कि सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आपको जब भी टाइम मिलता है सुबह में आपको आधा घंटा जरूर निकालिए, 5 दिन कम से कम 5 ही दिन निकालिए, लेकिन जरूर निकालिए, जिससे आपका क्या रहेगा, बॉडी क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, आपका फिर माइंड पावर भी क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, कोई भी काम को करने में फोकस आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। इसलिए आप कह दीजिए कम से कम सप्ताह में 5 मिनट टाइम निकालिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपका एक बॉडी तो बॉडी फिट रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा, माइंड पावर भी मजबूत रहेगा। चौथी चीज क्या है कि साइड इनकम जरूर बनाइए। आप कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे और कुछ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको करते रहिए, लेकिन एक साइड इनकम जरूर रखिए, एक सेकेंडरी ऑप्शन जरूर रखिए। बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे हम वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, चाहे आप क्या सकते हैं, मार्केट एनालाइज सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप उसको क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। एक थंबनेल का 500-600 देता, तो आप कोई भी चीज आपको जिस फील्ड में आपको इंटरेस्टेड हो उस फील्ड को एक नया न्यू स्किल सीखिए, जिससे आपका क्या हो कि अर्निंग आपको ग्रोथ मिले और आप लाइफ में आगे बढ़ पाए। इसलिए एक साइड इनकम जरूर बनाइए। आप जहां से भी न्यू स्किल सीखने की कोशिश कीजिए, जहां से भी आप सीख सकते हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पांचवी चीज क्या है कि जीवन में रिस्क लेना सीखिए। आप लोग क्या करते हैं, जीवन में रिस्क लेने से हम लोग क्या करते हैं, डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं, अंदर से फियर आता रहता है कि हम करेंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, तो हमारा से ऐसे हो जाएगा, तो हमारा से गलती हो जाएगा, तो वो हमारे पर बोलेगा, हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ये हम सोच लेते हैं। हमको ये नहीं सोचना, हमको रिस्क नहीं लेंगे, हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आज का जो युग है, जो ऑनलाइन का, AI का, अगर जो इसके साथ हम नहीं चलेंगे तो हम जहां पर है वहां पर नहीं रहेंगे, उसके भी हम लोग नीचे चले जाएंगे। इसलिए क्या कीजिए कि उसके साथ चलिए और रिस्क लेना सीखिए कि नहीं, हमको रिस्क लेना, हमको न्यू स्किल सीखना है, ऑनलाइन का जमाना है, उसके साथ चलिए, समय के साथ चलिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। नहीं तो आप नीचे चले जाएंगे, नहीं कि वहीं पे रहेंगे, आप नीचे होते चले जाएंगे। इसमें रिस्क लेना सीखिए। अगर जो रिस्क नहीं लेंगे तो कोई बड़ा चीज कर नहीं पाएंगे। छठी पॉइंट क्या है कि खुद की कंपेयर किसी से ना करें। हम लोग क्या कर लेते हैं, खुद का कंपेयर दूसरे लोगों से कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कॉलेज में 4 दोस्त खड़े और कोई सीनियर हमारा मान लेते हैं कि कोई खड़ी आए और वो आया और वहां पे कुछ बोला, उसका बिहेवियर हमको बोलने का, उसका कम्युनिकेशन हमारे को बहुत पसंद है, तो और हम क्या कर लेते हैं, अपना जो कम्युनिकेशन है, हम अपना बोलने का जो अपना क्या कर लेते हैं, डाउन कर देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस गिरा लेते हैं। ये कभी मत कीजिए। हम भी वही पथ पर चल रहे हैं तो हमारा भी एक दिन कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हम भी उसी पर मेहनत करें। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस दूसरे इंसान को देखकर अच्छी बात है, कंपेयर नहीं करना। उससे सीखने को क्या मिल रहा है, वो किस तरीके से उससे पूछे, अगर जो जानने के लिए मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर नहीं करना। अच्छी बात है वो बोल रहा है, बहुत अच्छा बात, लेकिन कंपेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम भी उस पथ पर जा रहे हैं तो हम भी एक दिन वो सब क्या होंगे, फ्रिक्वेंटली बोल पाएंगे। इसलिए कभी भी कंपेयर किसी से नहीं कीजिए, चाहे जो भी इंसान हो,
चाहे हमारे से नॉर्मल हो, चाहे हमारे से नीचा हो, चाहे हमारे से हाई हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम भी उस पद पर जा रहे हैं तो हम भी उसके यहाँ पहुंचेंगे, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं कीजिए। सातवीं चीज क्या है कि फालतू की वीडियो नहीं देखिए। आजकल के जो लोग हैं स्क्रॉलिंग करने में लगे हुए हैं, पूरा दुनिया क्या करने में स्क्रॉलिंग करने में लगा हुआ है। एंटरटेनमेंट के नाम पर हम लोग 2 घंटा 4 घंटा किस तरीके से टाइम वेस्ट कर देते पता ही नहीं चलता। अगर जो हम कोई सोशल मीडिया खोल रहे हैं तो उससे पहले पता कीजिए कि हमको क्या चीज देखना, ये चीज आप पता नहीं कीजिएगा तो आप जब भी खोलिएगा तो आप 2 घंटा 4 घंटा निकल जाएगा। इसलिए अगर जो सिद्धांत बनाना, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। हम जब भी सोशल मीडिया खोलते थे तो 2 घंटा 3 घंटा कैसे निकल जाता पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब खोलने से पहले अब क्या करता हूँ कि पहले सोच लेता हूँ कि हमको क्या चीज देखना, वही चीज देखकर हमारा मोबाइल बंद हो जाता, नहीं तो हम 2 घंटा 3 घंटा समय वेस्ट कर देते। आप लोग भी वैसा कीजिए कि आपको क्या चीज देखना है एग्जैक्टली, ये चीज आप देख लेते हैं, ये चीज आप कर लेते हैं तो आपको क्या रहेगा, लाइफ में आपको टाइम मिलेगा तो आप ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। इसलिए आप क्या कीजिए कि आप फालतू के वीडियो देखना बंद कीजिए, आपको जो जरूरत है वही वीडियो देखिए और उसके बाद मोबाइल को बंद कर दीजिए। अगर जो मान लेते हैं कि इंटरटेनमेंट करना तो 10 मिनट कर लेंगे, एकदम टाइम टेबल बना लेंगे कि हमको 10 मिनट स्क्रॉलिंग करना, मतलब इंटरटेनमेंट के नाम पर देखना, नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा आपको कैसे निकल गया ये नहीं कीजिए, कभी मत कीजिए, क्योंकि हमारे माइंड में निगेटिविटी बहुत ज्यादा हम लोग को जा रहा है। अब हम जो भी हमारे माइंड में जो जाएगा वही तो हम कर पाएंगे। इसलिए कभी भी आप क्या कीजिए कि जो भी अगर जो कोई भी सोशल मीडिया आप खोलते हैं, अच्छी बात है चलाना चाहिए, लेकिन आपको क्या चीज देखना है, उस पर क्या चीज जानना है, ये जानकारी करके आप जाइए। कि हम मान रहे हैं कि हम इंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं तो 10 मिनट आपको जो भी वीडियो जाना है उसको इंटरटेनमेंट पर टिपिए और उसको देखिए। उसके बाद मोबाइल को क्या कर दीजिए, शट डाउन, मतलब बंद कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका वर्क है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम कीजिए, तो आपका समय बचत होगा, तो आपका एनर्जी रहेगा जो अपने काम में देंगे तो आपका ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगा। इसलिए आप फालतू की वीडियो देखना बंद कीजिए। आज के लिए इतना ही।